हेलो दोस्तों, चलिए पढ़ लेते हैं प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर। और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं प्रेशर मेजरमेंट कैसे किया जाता है। बट उससे पहले आपको प्रेशर क्या होता है ये पता है? अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो पे जाइए, वहां पे प्रेशर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है, वो देखिए। फिर यहाँ पे तो हम पढ़ने ही वाले हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अगर हम मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की बात करें तो उसके लिए बहुत सारे डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। उसमें पहला आता है पीजोमीटर। अब ये पीजोमीटर क्या होता है आइए जान लेते हैं। एक ग्लास ट्यूब सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, एक कांच की ट्यूब है जो गोल है शेप में, कोई बात नहीं, जिसको बेंट किया है राइट एंगल में। देखिए ये गोल कांच है जिसको बेंट किया है राइट एंगल में, और उसका एक एंड कनेक्टेड टू सिस्टम हुज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। इसका जो एक एंड है कहां पे कनेक्ट किया है, इस सिस्टम को जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है। ए नाम की सिस्टम है, उसका प्रेशर मेजर करना है, तो वहां पे कनेक्ट कर दिया। इतना सिंपल है ये पीजोमीटर। अब ये वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पे ए सिस्टम में जो भी लिक्विड या गैस होगा, उसके कारण यहाँ पे जितना भी लिक्विड का हाइट रेज होगा वो हाइट मेजर किया जाएगा, और उसको बाद में प्रेशर हेड में कन्वर्ट किया जाएगा। दैट्स इट। तो ऐसे पीजोमीटर वर्क करता है। अब दूसरा डिवाइस सिंपल मैनोमीटर, इसके नाम की तरह ही इतना ही सिंपल है, सिंपल मैनोमीटर। अब सिंपल मैनोमीटर क्या होता है, सेम इसके जैसा ही कांच का एक ट्यूब होता है, एक ग्लास ट्यूब सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, बट ये राइट एंगल में बेंड किया था, ये यू शेप में बेंड किया है, बेंट इन यू शेप। दैट्स इट। और इसका एक एंड सिस्टम को कनेक्ट किया है जहां पे आपको प्रेशर मेजर करना है। दैट्स इट। कितना सिंपल है, दोनों चीजें सेम है, बस इसमें यू शेप में बेंट होता है, इसमें राइट एंगल में। अब ये काम कैसे करता है ये पहले समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पे सिस्टम ए है, ओके, इसका आपको प्रेशर मेजर करना है। तो आपको क्या करना है, ये जो यूट्यूब मैनोमीटर है ये लेना है, उसका जो ए एंड है इस सिस्टम को कनेक्ट करना है, कर दिया। अब ये जो आपका यूट्यूब मैनोमीटर है इसमें ये डाटम हेड दिखाया है, मतलब क्या, यहाँ पे प्रेशर इक्वल है और इसके अंदर भरा हुआ है मर्क्यूरी। क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरी, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आप बोल सकते हो, ब्लैक पेन से ही लिखता हूं, मर्क्यूरी के लिए ब्लैक पेन दिया है हमने, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 होगा। अब आप क्या करोगे, एक एंड यहाँ पे कनेक्ट करोगे, ये डाटम मतलब क्या, इस लाइन पे दोनों तरफ प्रेशर सेम है, इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी। डन। अब क्या करोगे, ये मैनोमीटर आप इसको कनेक्ट करोगे तो इसमें जो लिक्विड है ये ऐसा भर जाएगा और ये इधर उतरने की कोशिश करेगा, है ना। अब क्या होगा, अगर इस सिस्टम के लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इस मर्क्यूरी को पुश करेगा। क्या करेगा, पुश करेगा। तो मर्क्यूरी क्या करेगी, थोड़ा सा इधर खिसक जाएगी, ऐसा ऊपर की तरफ, डाटम हेड से ऊपर, ऐसा कितना भी हो सकता है। मानो ये H2 जितना हाइट तक ऊपर चला गया, H2। डन। क्यों, क्योंकि इधर जो भी आपका पाइप, मान लो सिस्टम कहने से बेहतर है पाइप मान लेते हैं, पाइप में जो भी लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर ज्यादा है, तो उसने मर्क्यूरी को धकेल के ऐसे ऊपर भेज दिया। डन। अब यहां पे अगर H2 हाइट है तो हम इसको हाइट H1 बोल देते हैं, और ये लिक्विड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, पहला लिक्विड, तो इसको S1 बोल देते हैं। डन। अब इसका प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है, बहुत बड़ा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे मेजर किया जाता है, ये जो सिस्टम ए के अंदर जो प्रेशर है
ओ, प्रेशर हेड की फॉर्म में उसको मेजर किया जाता है। HA प्लस इस हाइट के कारण जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, ये सिस्टम के कारण जनरेट हुआ प्रेशर HA, इस हाइट के कारण जनरेट होने वाला प्रेशर H1S1 इज इक्वल टू, अब ये इज इक्वल टू क्यों? क्योंकि ये जो डाटम हेड है इसके अबाव इधर और इसके अबाव इधर, मतलब लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब दोनों में प्रेशर सेम होता है, इसके लिए इज इक्वल टू। अब राइट साइड का प्रेशर क्या होगा? H2 इंटू S2। हालांकि आपको डेरिवेशन कहीं पे लगेगा नहीं, बट फिर भी कैसे आया वो फॉर्मूला इसके लिए समझा दे रहा हूं। समझे ये इक्वल टू क्यों डाला है यहाँ पे? प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब अबाउट डाटम इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब अबाउट डाटम, दैट्स इट। अब जगह नहीं है इसके लिए मैंने वो सब लिखा नहीं, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब एंड प्रेशर इन राइट लिम्ब, इतने में खत्म करना है हमें। देखिए अब हमें इस सिस्टम का प्रेशर हेड चाहिए ना, HA, तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर HA इज इक्वल टू, इसको उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, H2S2 माइनस H1S1। ये क्या हो गया? प्रेशर हेड, मतलब प्रेशर जो होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड राइज यानी हाइट, इसके फॉर्म में हमने यहाँ पे निकाल दिया प्रेशर हेड। बट ये ऐसा नहीं चलेगा, हमें ये प्रॉपर प्रेशर चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये साइड ओमेगा से, किससे? ओमेगा, दैट्स इट, वो आपको प्रेशर देके जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा से तो प्रेशर हेड आपको आराम से मिल जाएगा। तो प्रेशर एट A इज इक्वल टू ओमेगा इंटू H2 माइनस S2, सॉरी H2S2 माइनस H1S1, दैट्स इट। ये फॉर्मूला आपका बन गया। यही फॉर्मूला यूज करके आपको ये सिंपल मैनोमीटर के सम सॉल्व करने हैं। अब इसको अच्छे से ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये देखिए, ठीक है। आप बोलो कि सर यहाँ पे PA कैसे आया, तो मैंने पहले ही बता दिया, जैसे इधर ओमेगा ने मल्टीप्लाई किया है वैसे इधर भी मैं अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई करता हूं ना तो इसका ओमेगा इंटू HA मतलब PA हो जाएगा, और ये साइड का फॉर्मूला एज इट इज डन। ओके, ये तो समझ में आया। अब इसके बाद दूसरा केस यानी यहाँ पे निगेटिव प्रेशर होता है। अब ये निगेटिव प्रेशर क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ, फिर ये कैसे निकलना है ये भी समझा देता हूँ। निगेटिव प्रेशर, अब निगेटिव प्रेशर मतलब क्या? अब आपका ये सिस्टम है, इसको आपने यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट किया है। अब कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो लिक्विड है जो भी होगा वो ऐसे इस पाइप में उतरने की कोशिश करेगा। बट अब ये जो सिस्टम में प्रेशर है, मान लो ये सिस्टम अगेन A ही है, तो इसमें जो प्रेशर है वो कम है इन द कंपैरिजन ऑफ दिस मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का प्रेशर ज्यादा होगा, इसका S2 कर लेता है। मर्क्यूरी का अगर प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, मर्क्यूरी ये लिक्विड को फिर वापस पुश कर देगा, इसका मतलब क्या, निगेटिव प्रेशर होएगा ये। तो यहां पे मर्क्यूरी थोड़ा सा ऊपर डाटम हेड के ये साइड चला जाएगा, ठीक है, यहां तक। तो ये दूसरे लिक्विड यानी मर्क्यूरी का हाइट है, इसके लिए इसको H2 बोलो, और जो भी ऊपर हाइट बचेगा उसको H1, मतलब ये यहां तक, इसको H1 बोलना है। शायद आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है ना तो थोड़ा सा वीडियो को जूम करना पड़ेगा। H1 डन, यहां तक। तो ये क्या हो गया, प्रेशर इस सिस्टम ने मर्क्यूरी पे देना चाहिए तो उल्टा मर्क्यूरी ने इस पे दे दिया, तो इसके लिए ये
नेगेटिव प्रेशर कहलाता है। अब इसको कैसे मेजर करना है, तो बहुत ही इजी है। अगेन वही कॉन्सेप्ट, डाटम हेड के ऊपर लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब में सेम प्रेशर होता है। क्या होता है? सेम प्रेशर होता है। अभी एडिशन करोगे तो राइट साइड में तो कोई प्रेशर रहेगा ही नहीं, तो चलिए कर लेते हैं एडिशन। यहाँ पे पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो प्लस इस हाइट h1, पाइप के अंदर वाले लिक्विड का जो प्रेशर होगा h1 s1 प्लस डाटम हेड के लेफ्ट साइड ऊपर कितना है मर्क्यूरी h2 s2 इज इक्वल टू राइट लिम्ब के अबाव कुछ भी नहीं है तो 0 कर दो, है ना। राइट लिम्ब के अबाव कुछ भी नहीं है तो 0 कर दो। डन। अब आपको HA चाहिए था ना, दोनों को उधर भेजना पड़ेगा, बराबर है बात। दोनों को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, HA इज इक्वल टू माइनस H1 S1 माइनस H2 S2, है ना। इधर प्लस थे, उधर जाके राइट साइड में माइनस माइनस हो गए। अब इसका हाइट जो है वो हमें कन्वर्ट करना है प्रेशर में, प्रेशर हेड में। यहाँ पे तो लिक्विड का राइज हमें पता चला है, उसको प्रेशर हेड बोलते हैं। अब उसको कन्वर्ट करना है प्रेशर में, तो क्या करोगे, दोनों साइड ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे। इधर ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा PA, और ये साइड ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे, ये देखिए ओमेगा इंटू माइनस H1 S1 माइनस H2 S2, ऐसा हो जाएगा प्रेशर हेड का फॉर्मूला। बट मैं इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, अभी सीधा रेड पेन से लिखता हूँ। ये माइनस जो है कॉमन निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। PA इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकलेगा तो ये माइनस ओमेगा इंटू H1 S1 प्लस H2 S2, ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। तो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर के कोई भी सम आए तो इस तरीके के फॉर्मूले यूज करना है। अगर उन्होंने नेगेटिव प्रेशर वाला दिया होगा ये फॉर्मूला यूज करना, अगर पॉजिटिव प्रेशर वाला है तो ये फॉर्मूला यूज करना। आई होप आपको ये दोनों डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, वहां पे बता देना। आपको कोई सजेशन होंगे इसके लिए भी कमेंट सेक्शन है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे बता देना, लाइक भी कर देना वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।